हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मंजीत एंड गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी महाभूत, जो कि हमारे महाभूत का पंच महाभूत का लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने जल महाभूत को ख़त्म कर दिया था। अब पृथ्वी महाभूत में हम देखने जा रहे हैं व्याख्या आदि चीज़ों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी महाभूत की व्याख्या। तो तत्र क्षितिर गंध हेतु, तो जो गंधत्व जाति के साथ समवाय संबंध से रहता है उसे हम पृथ्वी कहते हैं। ये कारिकावली द्वारा दिया गया श्लोक है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो गंध जो गुण है उसके साथ जो समवाय संबंध से रहता है, ऐसे द्रव्य को हम पृथ्वी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके पर्याय देखते हैं। तो जल जो पृथ्वी है उसको हम भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी आदि नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसके लक्षण देखते हैं। तो तत्र गंधवती पृथ्वी, तो जिस द्रव्य में गंध ये गुण होता है उसे हम पृथ्वी कहते हैं। तो जिस द्रव्य में गंध होता है उसे हम पृथ्वी कहते हैं। साथ ही साथ आगे देखते हैं। तो औद्भ्य पृथ्वी, तो जो जल से उत्पन्न होता है उसे हम पृथ्वी कहते हैं। ये तैत्तिरीय उपनिषद द्वारा दिया गया श्लोक है। जल का जो फेन होता है वो कठिन होकर पृथ्वी में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि जल का जो फेन होता है वो जैसे जैसे घन होता है, कठिन होता है, तो वो क्या होता है, पृथ्वी में परिवर्तित हो जाता है। इसके अन्य गुण या लक्षण भी बताए गए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी। ठीक है, तो जिस द्रव्य में रूप, रस, गंध और स्पर्श ये गुण पाए जाते हैं उसे हम पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी में क्या होता है, 7 रूप होते हैं, 6 रस होते हैं। ठीक है, और इसका जो स्पर्श होता है वो कठोर स्पर्श होता है या फिर कठिन स्पर्श होता है। ठीक है, अब आगे हम पृथ्वी के प्रकार या भेद की बात करते हैं। तो पृथ्वी जो होता है 2 प्रकार का होता है, पृथ्वी सद्विविध, नित्य, अनित्य। ठीक है, तो पृथ्वी क्या होता है, 2 प्रकार से इसको विभाजित किया गया। एक नित्य जो कि परमाणु रूप होता है, अनित्य जो कि कार्य रूप होता है। तो नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप। अब कार्य रूप वाले को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक शरीर संज्ञक, फिर इंद्रिय संज्ञक और विषय। तो शरीर एक हो गया, एक इंद्रिय हो गया और एक विषय। इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित किया गया। अब शरीर जो होता है अस्मादि नाम होता है। तो शरीर जो होता है वो मृत्यु लोक में होता है, मतलब पृथ्वी पे होता है। साथ ही साथ इंद्रिय जो होता है वो घ्राणेन्द्रिय में होता है, क्योंकि इंद्रिय जो इंद्रिय है या घ्राणेन्द्रिय उसका विशेष कार्य क्या है, वो जो गंध है जो कि पृथ्वी महाभूत का विशेष गुण है उसका ग्रहण करता है। साथ ही साथ विषय में 2 विषय बताए गए हैं। एक मृत्तिका, मतलब जो कि अधातु मतलब नॉन मेटल रूप में रहती है, और पाषाण जो कि धातु या फिर रत्न बोल सकते हैं, जो कि मेटल फॉर्म में होते हैं। इसके बाद हम उत्पत्ति की बात करें तो तैत्तिरीय उपनिषद ने जल महाभूत से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी है। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने पृथ्वी परमाणु से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी है। और साथ ही साथ सांख्य और योग दर्शन ने गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी है। और आयुर्वेद ने भी सांख्य और योग दर्शन की समान ही गंध तन्मात्रा से ही पृथ्वी की उत्पत्ति को मानी है। ठीक है, इसके बाद हम अलग अलग आचार्यों द्वारा जो पृथ्वी महाभूत है उसके गुणों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो भाव प्रकाश है, उन्होंने पृथ्वी का गुरु गुण बताया है। जो चरक आचार्य है उन्होंने गंध जो है वो पृथ्वी का विशेष गुण बताया है। और वैशेषिक दर्शन ने स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 4 गुण बताए हैं। सुश्रुत ने पृथ्वी को तम गुण अधिक बताया है। और कारकावली ने भी जल की तरह इसके भी 14 गुण बताए हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो चरक द्वारा बताए गए जो गुण है उसमें जो पृथ्वी है उसका जो मेन गुण है वो होता है खर गुण। खर गुण जो होता है ये पृथ्वी का विशेष गुण होता है। ठीक है, तो खर जो गुण होता है ये पृथ्वी का विशेष गुण बताए गए हैं। इसके बाद कारकावली द्वारा बताए गए जो 14 गुण हैं उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार, ये जो 14 गुण हैं वो कारकावली द्वारा बताए गए हैं। तो हम इन सभी गुणों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले रूप। तो रूप में जो पृथ्वी है उसके 7 रूप बताए गए हैं। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित। तो कौन कौन से हो गए, शुक्ल, नील, पीत, हरित, रक्त, फिर कपिश और चित्र। इस प्रकार से 7 रूप बताए गए हैं। रस तो जो
पृथ्वी है उसको षड रसात्मक बताया गया है, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय आदि सभी 6 रस होते हैं। साथ ही साथ गंध, ये जो गुण है उसमें बताया गया कि इसमें 2 तरह से गंध पाए जाते हैं। एक सुरभि होता है, मतलब सुगंध होता है, और एक असुरभि या फिर दुर्गंध होता है। उसके बाद स्पर्श देखते हैं, तो जो पृथ्वी का स्पर्श होता है वो कठोर स्पर्श होता है, और इसका जो पाकज होता है, पाकज की वो अनुष्ण शीत होता है। और संख्या देखते हैं, तो जिस प्रकार से 2 भागों में इसको विभाजित किया है, तो कारण रूप जो परमाणु होते हैं उसकी संख्या 1 होती है, और जो कार्य रूप होता है उसकी संख्या अनेक होती है। साथ ही साथ परिमाण की बात करें, तो जो परमाणु नित्य होता है उसकी अणु परिमाण होता है, अणु परिमाण का होता है, और कार्य रूप अर्थात जो अनित्य पृथ्वी होता है वो महत् परिमाण का होता है। पृथकत्व, तो जो पृथ्वी महाभूत है वो अन्य 8 कारण द्रव्य से अलग है। साथ ही साथ संयोग और विभाग देखें, तो पृथ्वी जो होता है वो संयोग और विभाग आदि में कारण होता है। उत्पत्ति के कारण संयोग होता है, और जब डिस्ट्रक्शन या विनाश होता है तो उसका समय विभाग होता है। साथ ही साथ परत अपरत की बात करें, तो जो जांगल देश होता है वो पर होता है, और आनुप देश अपर होता है, क्योंकि जांगल देश में क्या होता है जल्दी कोई व्याधि नहीं होती, लेकिन आनुप देश में व्याधियाँ बहुत जल्दी होती है, इसलिए इसे अपर कहा गया है। गुरुत्व, तो अन्य महाभूतों की अपेक्षा में जो पृथ्वी महाभूत होता है अधिक गुरु होता है। साथ ही साथ द्रवत्व, तो अग्नि के संयोग से पृथ्वी में भी नैमित्तिक द्रवत्व देखने को मिलती है। और संस्कार में वेग और स्थिति स्थापकत्व और वेग, इस प्रकार से 2 प्रकार के संस्कार पृथ्वी महाभूत में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो जो सुश्रुत है उन्होंने तमो बहुल पृथ्वी बताया है कि जो पृथ्वी महाभूत है उसमें तम गुण की अधिकता पाई जाती है। और चरक ने सूत्र स्थान में कुछ गुण बताया है, जो कि गुरु, खर, कठिन, मंद, स्थिर, विशद, सांद्र, स्थूल और गंध गुण बहुलानी, ये सभी जो गुण है वो बताए गए हैं पृथ्वी महाभूत के। और पृथ्वी महाभूत शरीर में उपचय, संघात और गौरव और स्थिरता आदि कार्य करने की पद्धति रखता है। ठीक है, साथ ही साथ हम पृथ्वी महाभूत के महत्व के बारे में बात करें, तो पृथ्वी महाभूत पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों आयुर्वेद में इसका महत्व बताया गया है। तो पृथ्वी महाभूत या फिर पार्थिव द्रव्य जो होते हैं वो शरीर में क्या करते हैं, उपचय करते हैं, मतलब शरीर का पोषण करते हैं, गुरु होने के कारण गौरवता लाते हैं, शरीर में संघात आदि कार्य करते हैं, साथ ही साथ शरीर को स्थिरता, कठिनता प्रदान करते हैं। इस कारण से शरीर में इसकी महत्वता देखी जाती है। साथ ही साथ पार्थिव द्रव्य जो होते हैं वो सेवन से मांस, मेद और अस्थि की वृद्धि करते थे। पार्थिव द्रव्य के जब सेवन किया जाता है तो शरीर में वो मांस का, मेद का और अस्थि का वृद्धि करते हैं, जिसके कारण शरीर क्या होते हैं, सुश्लिष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ मधुर, अम्ल और कषाय रसात्मक द्रव्य में भी पृथ्वी के साथ क्रमशः जल, अग्नि और वायु की भी प्रधानता देखी जाती है। जैसे मधुर रस में पृथ्वी प्लस जल, पृथ्वी के साथ जल महाभूत होता है। उसी के साथ साथ अम्ल रस में पृथ्वी के साथ अग्नि होता है, और कषाय रस में पृथ्वी के साथ वायु महाभूत की प्रधानता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के रसात्मक द्रव्यों में भी पृथ्वी की प्रधानता देखने को मिलती है। साथ ही साथ पंच महाभूता में जो समाम आदि जो अधिष्ठान है ये सभी क्या होते हैं, पृथ्वी महाभूत के कारण ही होते हैं। तो ये इस कारण से ही पृथ्वी महाभूत को इम्पॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार से, जैसे अगर कार्षणता या कृशता हो गई है तो ऐसे में पार्थिव महाभूत अधिक के द्रव्यों का उपयोग कर शरीर में को उपचित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से औषधि आदि में भी उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ साथ हमारा क्या होता है, पंच महाभूत टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम काल जो द्रव्य है, द्रव्य नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेल हो जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें।